बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बफ़ज़ल ताला बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आज की क्लास में हम विसाम कैलीग्राफ़ी के अंदर आया कंपोज करके देखेंगे। तो उसमें जो तरीक़ाकार होता है और जो जिन चीज़ों का ख़्याल करना होता है वो सारी इंशाअल्लाह मैं इस लेक्चर में आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम मीज़ान बना लेते हैं। हमें लिखने के लिए जो मीज़ान चाहिए वो 6 नकात का होता है। ये तो आप सबको मालूम है पहले से ही। ये 6 नकात हमारे यहाँ तक मुकम्मल हुए। मज़ीद हम 2 नकात लगाते हैं उन अल्फाज के लिए जो बेस लाइन से नीचे उतरते हैं, तो वो यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, बेस लाइन हमारी ये वाली लाइन होगी। जो आयत हम लिखने वाले हैं वो ये है। जो आयत लिखने वाले हैं वो ये है। तो आइए इसको कंपोज करते हैं। इन्ना मइया यहाँ से आइन बनाएंगे हम। यहाँ से डायरेक्ट या की शेप 3 नकात तक नीचे और 3 नकात तक ऊपर। रब्बी तो रा जो सा है हम ये वाला बना लेते हैं। इस तरह से आगे बा और या। बा और या लिखने के लिए काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। बा, अब यहाँ से इस तरफ आए, या बनाइए और ये शेप। रब्बी सायहदीन सीन या और फिर हा। हा कई तरह से बनाया जा सकता है। दरमियानी हा
दरमियानी जो शक्ल है एक इस तरह से है। यहाँ स्टॉप करें और ये पहली शेप इस तरह से ये चीज़ या के नकात आगे दाल तीन देखिए अब इसमें एराब लगाते हैं। इन्ना आइन की ज़ेर और या की ज़बर रब्बी रा की ज़बर और बा की ज़ेर और भी सयह या की ज़बर सयहदीन अच्छा अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये देखिए कि यहाँ से ये दो नकात तक नीचे जो अल्फाज जाते हैं ये उनका मीज़ान था। ये नून जाता है, रा जाता है या ये नून जाता है तो वो यहाँ से बैलेंस हो गए। दूसरी बात ऊपर से तो चले अलिफ ही था लंबा तो इसलिए वो 6 नकात में लिखा गया। बाकी देखें एराब ने कुछ यहाँ हमारी मदद की चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और जहाँ जगह मौजूद है वहाँ हम तश्कील डाल देते हैं या हम तो ये देखिए एक बैलेंस कंपोजिशन इस तरह से बनाई जाती है। अब अगर हम इसमें बात करें कि नकात के हवाले से कि कहाँ कितने नकात आते हैं तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। ये यहाँ से ये पूरे 2 नकात में और देखें ये नीचे भी 2 नकात आया, इसके अंदर 1 2 और ये 3 नकात, 2.5 नकात और यहाँ पूरा 1 नुक्ता आता है। अगर ऊपर से देखें तो 2 नकात आते हैं और ये ऊपर से 1 2 और 2.5 नकात में यहाँ 1 नुक्ता आएगा। और अगर इसको मुकम्मल तौर पर यहाँ से हाफ़ करें तो 1 2 3 नकात यहाँ, 1 2 और 3 नकात यहाँ। अगेन रा के दरमियान में यहाँ 4 नकात आते हैं, यहाँ 2 नकात आते हैं और ये भी 2 नकात नीचे उतरती है। बा स्टार्टिंग 2 नकात का होता है, या के अंदर 3 नकात आते हैं, ये भी 2 नकात नीचे उतरती है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है जो इस तरफ आ रहा है यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें 1.5 नुक्ता आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सीन मुकम्मल तौर पर एंड तक देखें तो 3 नकात आते हैं और यहाँ ये वेरिएबल होता है, छोटा बड़ा हो सकता है, 1 2 नकात
एक नकात 2 नकात का हो सकता है। हाँ 2 नकात नीचे गई, यहाँ से 2.5 नकात ऊंची हुई और यहाँ लाइन खींचे तो यहाँ एक नुक्ता आ जाएगा। दाल का ये जो पहला पार्ट है ये 2 से 2.5 नकात में आता है, यहाँ 2 नकात आ जाते हैं, ठीक है। और ये आधा नुक्ता नीचे बेस लाइन से नीचे उतरा। अब यहाँ देखिए, या 2 नकात बने यहाँ, इसके अंदर यहाँ 3 नकात आ जाएंगे और ये वैसे ही 2 नकात नीचे उतरेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी मेजरमेंट्स हैं। ये या बेस लाइन से टकरा गया है, मतलब ये 2 नकात ऊंचा है, ये वाला जो पार्ट है। तो ये चीज़ें होती हैं जिनका हमने ख्याल करना होता है, जिनकी मेजरमेंट्स का ख्याल करना होता है। तो इंशाल्लाह मैं इस पर मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगा, इसको मज़ीद आयात इसमें लिखूंगा इंशाल्लाह। आप लोग अभी प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज़ समझ नहीं आती ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।